अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जवाद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक नेटवर्क। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब बनी नौ इंसान को बनाया तो उसकी तख्लीक का मकसद खुदा ताला की इबादत था। तो उस इबादत के लिए खुदा ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया पर भेजा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत सारे मज़ाहिब इस दुनिया में आए जिन्होंने तौहीद की आवाज़ को बुलंद किया। तमाम अंबिया किराम ने अपनी कौम के लिए माबद भी मुख्तस किए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए तमाम रुए ज़मीन को मस्जिद करार दिया कि मुसलमान जहाँ कहीं चाहे जब चाहे नमाज अदा कर सकता है। लेकिन बिलखसूस मुसलमानों ने मुख्तलिफ मकामात पर ऐसी इमारतें बनाईं जिनमें बिलखसूस खुदा ताला की इबादत की जाती है, जिसे हम मस्जिद के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, इस्लामी मुआशरे में इन मसाजिद की क्या ज़रूरत है और इन मसाजिद से क्या क्या काम लिया जा सकता है। दौरे हाज़िर में हमें हर मोहल्ला हर गली में मस्जिद तो नज़र आ रही है, मगर इस्लाम के पैरोकार उस तरह से इस्लाम की पैरवी करते हुए या खुदा ताला की बारगाह में सजदा करते हुए उस तरह से नज़र नहीं आते जिस तरह से नजर आने चाहिए। तो वक्त आ गया है दोस्तों कि मुसलमानों को मसाजिद के अंदर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। बहुत हो चुका मसाजिद की दीवारों के रंगो रोगन पर, बैतुल खला के संगे मरमर पर, कुमकुमों फानूसों और झूमर पर, एयर कंडीशन और एयर कूलर पर और नफीस कालीनों पर खर्च। मगर अब वक्त आ गया है कि तरजीहात बदल कर कुछ जरूरी जगहों पर भी अपना माल खर्च किया जाए। अब सवाल उठता है कि इन चीज़ों के अलावा किन चीज़ों के ऊपर आखिर मस्जिद के ऊपर खर्च किया जाए और मस्जिद से बतौर एक इदारा काम लिया जाए। दोस्तों, मैं आपके लिए चंद तजावीज़ जिक्र किए देता हूँ। मस्जिद को सिर्फ नमाज पढ़ने की ही जगह न बनाया जाए बल्कि इस्लामी कम्युनिटी सेंटर की तर्ज पर वहाँ गरीबों के लिए खाने का इंतजाम मौजूद हो। दोस्तों, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब भी लोगों को कोई आसरा न मिले तो इस तरह के कम्युनिटी सेंटर मसाजिद में बनाए जाएं कि आम आवाम और गुरबा खाने के लिए या किसी भी तरह की मदद के लिए मस्जिद की तरफ जाएं। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी बहुत उलझनों का शिकार हो चुकी है। इन उलझनों की वजह से लोग बेहद डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। हम ये तजवीज़ पेश करते हैं कि डिप्रेशन में उलझे लोगों की रहनुमाई की जाए, जहाँ पे उलमा काउंसलिंग करें, लोगों की बातें सुने और उन्हें अच्छी तजावीज़ दें और अच्छे मशवरों से उनकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह आजकल मुआशरे के अंदर ड्रामा और बहुत सारे ऐसी लघु चीज़ें देखी जाती हैं जिससे हमारे घर वालों के दिमागों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो लोगों के लिए खानदानी झगड़े सुलझाने का भी इस्तेमाल मस्जिद में किया जाना चाहिए। फिर इसके अलावा मदद मांगने वालों की मुनासिब तहकीक के बाद इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर मदद की जा सके। तो ऐसे लोग जो मदद तलब करते हैं उन लोगों की मदद के लिए भी हमारी मसाजिद को हर वक्त खुला होना चाहिए ताकि लोग वहां से अपने लिए मदद हासिल कर सकें। इसके अलावा एक और तजवीज़ जो है वो ये है कि अपने घरों के फालतू सामान को नादार अफराद के लिए अतिया करने के लिए मसाजिद का एक हिस्सा मखसूस किया जाए। ये भी एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि जो लोग अपने घरों के अंदर फालतू सामान या फालतू कुतुब या ऐसी चीज़ें जो उनके इस्तेमाल में नहीं हैं, जो किसी और के इस्तेमाल में आ सकती हैं, ऐसी चीज़ों को मस्जिद के अंदर एक ऐसी जगह मुख्तस की जाए जहाँ लोग अपना वो सामान जो इस्तेमाल नहीं करते वो वहाँ ला के रखें ताकि वहां से कुछ और लोग उस सामान को ले जाकर इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर चला सकें। और दोस्तों, इसके अलावा ये चाहिए कि आजकल जिस तरह निकाह का बंदोबस्त शादी हालों में किया जाता है या फिर होटलों में किया जाता है या फिर घरों में किया जाता है, इसका बंदोबस्त सादगी के साथ मसाजिद के अंदर किया जाना चाहिए। तो चाहिए ये कि मसाजिद की तरफ रुख किया जाए और निकाह में आसानी पैदा की जाए और सादगी से किया जाए ताकि हर शख्स अपनी बेटी और अपने बेटे का निकाह बेहद आसानी और सादगी के साथ कर सके। इसके अलावा मसाजिद के अंदर जो मुल्हिका मदारिस हैं उनमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी एहतमाम होना चाहिए। तो चाहिए ये कि जिन मसाजिद के अंदर मदारिस मौजूद हैं उन मदारिस में जिन बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है वहाँ पे दुनियावी तालीम का भी एहतमाम किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, आजकल मुसलमान किताबों से बहुत दूर जा चुके हैं, तो हमें चाहिए कि मसाजिद के अंदर एक लाइब्रेरी का भी एहतमाम होना चाहिए जहां मुकम्मल इस्लामी और असरी कुतुब का जखीरा मौजूद हो ताकि वहां पर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान या हमारे बूढ़े जो चाहे वो वहां जाकर बड़े ही पुरसकून माहौल में कुतुब का मुतालिया कर सकें।
इन मसाजिद के अंदर ऐसी मजालिस का एहतमाम किया जाए जिनके अंदर अवामी फलाह व बहबूद की सोच वाले लोग पैदा किए जाएं। इनमें से कोई भी तजवीज़ नई नहीं है। इन तमाम कामों की नज़ीर 1400 साल पहले दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है। जब से हमने इन शानदार रिवायात को छोड़ा, हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले गए और बढ़ते चले जा रहे हैं। खुदारा अब रुक जाएं, सोचें और अपनी तरजीहात को तब्दील करें। अल्लाह करीम हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि इस्लामी मुआशरा अपनी असल शक्ल में कायम हो और हमारी आने वाली नस्लें बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी कोई तजवीज़ या कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बयान करें। इसके अलावा हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।